कंटेनर जिसमें अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, बिल्कुल आप मेरे बैग पे देख सकते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जो मेन काफिला है वो अब डी चौक के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल आप मेरे अकवी मनाजिर में देख सकते हैं कि जो कंटेनर जिसमें अली अमीन गंडापुर भी सवार हैं और जो टॉप लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो इस वक्त इस कंटेनर में मौजूद है। तो अब मुज़ाकरात का दौर शुरू हो सकता है। यहाँ पर भी आप क्राउड देख सकते हैं, जैसे जैसे लोग जो है वो आगे की जाने पेशकदमी कर रहे हैं। यकीनी तौर पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको अब थोड़ी सी चैलेंजिंग सिचुएशन का ज़रूर सामना करना पड़ेगा। और अब मुज़ाकरात का दौर शुरू इसलिए हो सकता है क्योंकि अब से कुछ देर पहले जो लोग थे यहाँ पर, कारकुनान थे, किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि किस तरह से वो यहाँ पर कंटेनर उनका पहुँच चुका है और अब मज़ीद जो है वो मामलात आगे बढ़ने की हवाले से जो है सोचा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में से एक नाम राजा बिशारत साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और वज़ीर भी रहे। सर से गुफ्तगू करते हैं। डी चौक के ऊपर मौजूद हैं। कारकुनान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर साहब का कंटेनर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो क्या सूरत हाल है, क्या माहौल है, क्या मुतालबात हैं, क्या लाए अमल हो सकता है, ज़रा सर से बात करते हैं। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बताइए सर, क्या लाए अमल है, क्या मुतालबात हैं आपके? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे कायद का ये हुक्म था कि तमाम कारकुनान ने डी चौक पर इकट्ठे होना है। तो सो अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारे कारकुनान की मेहनत, हिम्मत और जुर्रत की वजह से आज हम यहाँ पर डी चौक पर मौजूद हैं। इसके लिए मैं एक दफ़ा फिर अपने कारकुनान के हौसले, जज्बे और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। जहाँ तक मुतालबात का ताल्लुक़ है, हमारे मुतालबात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो हम अपने कायद की रहाई चाहते हैं। फिर जो कारकुनान हमारे बेगुनाह इन्होंने जेलों में रखे हुए हैं उनकी रहाई चाहते हैं। 26 अमेंडमेंट है उसका ख़ात्मा चाहते हैं। फंडामेंटल राइट्स में उसकी बहाली चाहते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में कोई ऐसे मुतालबात नहीं है कि जो नाकाबिले अमल हों। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ मुल्की सतह पे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी इनको इन्हीं का मुतालबा किया जाता है और अप्रिशिएट किया जाता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद ऐसी जमात है कि जो एक नज़रिए के साथ चल रही है। और आज आपने देखा कि जिस बड़ी तादाद में कारकुनान पहुँचे हैं यहाँ, और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि ख़ुसूसी सूरत हाल ये होती है कि जब कायद लीड ना कर रहा हो, कायद जेल में हो, तो फिर इतनी बड़ी तादाद में उस कायद के लिए इकट्ठा होना, उसकी कॉल पे इकट्ठा होना, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही खासा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का खासा है। अच्छा सर, हम सुबह से यहाँ पर मौजूद रहे, हमने कारकुनान से बात भी की। कारकुनान का जो एक फीलिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वो तो किसी तौर यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हमने बारहा उनसे ये सवाल किया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इमरान खान से हट के अगर वो भी आपसे कहे तो क्या आप ये मान लेंगे कि आप वापस चले जाएँ? तो कह रहे हैं हम नहीं मानेंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन इमरान खान है वो खुद नहीं कहते। तो अब फिर इसके बारे में क्या कहेंगे? सर मेरे ख्याल में कारकुनान का जो जज्बा है और जो कारकुनान की इमरान खान साहब के साथ कमिटमेंट है, ये उसी का तकाजा है कि आज कारकुन माइनस इमरान खान किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल आगे देखें, जो भी सूरत हाल डेवलप होती है तो फैसला बिल आखिर जो है इमरान खान साहब ने करना है। आपने कल भी देखा कि जितना गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनके साथ राब्ता इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई या राब्ता इस्टेब्लिश किया गया, तो अल्टीमेटली उसकी अप्रूवल खान साहब खुद देते रहे। लोग अगर यहाँ पर बैठते हैं तो आप भी हैं इनके साथ बैठने के लिए तैयार हैं और रहेंगे इनके साथ? नंबर चुंगी पर भी रात इनके साथ थे, अभी भी साथ हैं। और मैं समझता हूँ ये किसी पे एहसान नहीं है। दो बातें हैं, एक तो कारकुनों के साथ रहना हमारा फ़र्ज़ बनता है और दूसरा खान की कॉल पे हमें लब्बैक कहना हमारा फ़र्ज़ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और राजा बिशारत साहब यही कह रहे हैं कि कारकुनान अगर यहाँ पर मौजूद रहते हैं तो वो भी यहाँ पर हैं और अब माइनस इमरान खान जो है किसी तौर कबूल नहीं है। जो फैसला करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान करेंगे। ओके, यहाँ पर ख़वातीन भी जो हैं शाना बशाना चल रही हैं और ज़रा इनसे पूछते हैं क्या मुराल है इनका, कहाँ से आई हैं और क्या कहना चाहती हैं। मैम अस्सलाम वालेकुम, बताइए कैसा मुराल है? फाइनली आप लोग डी चौक के ऊपर मौजूद हैं, मुतालबात क्या हैं? पहला मुतालबा तो सबसे बड़ा यही होगा कि खान को रिहा किया जाए। मुराल कैसा है, क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मानसरा से हूँ और हमें 2 दिन लगे हैं यहाँ पर पहुँचने में, जो कि 2.5 घंटे लगते हैं। हमें 2 दिन लगे हैं, ये तीसरा दिन है, 2 रातें और 3 दिन। तो फाइनली यहाँ पे पहुँच गए हैं। मोरल सबका हाई है, एज़ यू कैन सी स्पिरिट इज़ वे हाई। और हम लोग मुतालबात अपने खान साहब की तो सुन ली होगी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं
और चौथा मुतालबा जो आखिरी मुतालबा कि इमरान खान की रिहाई हो। एग्जैक्टली और वो हम इसको छोड़ने नहीं देंगे। आई मीन ये मोहसिन नकवी शकवी बुलेट्स 4 बंदे यहाँ पे जख्मी गोलियों पे गए हैं। 4 बंदे नहीं, हाँ। 25 बंदे को लगे हैं। ऐ सुनो 25 बंदे को लगे हैं, 3-4 को बिल्कुल सर पे लगा है, ठीक है ना। वो तो मेरे ख्याल से स्ट्रेट फायर कर रहे हैं। रेंजर है ना, रेंजर स्टेट फायर कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत है? 4-5 को सर पे लगे, वो तो मेरे ख्याल से शहीद हो गए, बहुत खून निकले। बाकी को हाथों और पैरों पेट पे लगा है, उनसे बहुत शदीद खून गया। ये सामने पार्लियामेंट है ना, देखिए यहाँ ये पे सारे। कंटेनर लगाए हुए हैं पार्लियामेंट के सामने, वहीं से स्टेट फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप सुन रहे हैं कि जिस तरह लोग बता भी रहे हैं, ये एक आवाम की पल्स है, एक आवाम की आवाज़ है जो आप तक पहुँचानी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम तर लोग जो हैं, मैं रिपीटेडली ये बात कहूँगा अल्लाह को हाजिर और नाज़र जान के कि पुरअमन है। अभी तक कोई गमला नहीं टूटा है, कोई मेट्रोज़ जो हैं वो कोई नुकसान किसी किस्म का नहीं पहुँचाया गया। और इनसे रिपीटेडली पूछा भी गया कि अगर आपको बैठना पड़ जाए तो उन्होंने कहा हम पुरअमन तरीके से यहाँ पर बैठेंगे। मैम, आप मुझे ये बताइए, जो फैमिलीज़ आपको देख रही हैं, क्या पैगाम है आपका? वो तो इनकरेज हो रही है, वो तो इतने खुश हैं। मैंने कहा आप लोग भी निकलेंगे, तो हम लोग निकलेंगे। जब हम कहेंगे हम लोग सिर्फ यहाँ से नहीं हैं, हम लोग मानसरा से आए हैं और 13 औरतें हम लोग आई हैं एक वैन बुक करके, ठीक है ना। एबटाबाद से भी आई हुई हैं और जगह मैंने अभी बलूचिस्तान से भी देखी हुई हैं, वो भी आई हुई हैं। इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज हमें ये जज्बा है, हमें वी नॉट गोना गिव अप, वी नीड आवर डिमांड्स मेट, पीरियड, नो क्वेश्चंस अबाउट इट, नो टर्निंग बैक। हम आए हैं और यहाँ पे बैठेंगे। अच्छा, मैं चाहता हूँ एक सवाल जिसका जवाब आप सभी मिलकर दें। मुझे ये बताइए कि क्या इमरान खान की रिहाई से कम पे आप लोग राज़ी हो सकते हैं? अगर आपको हुकूमत ये कहे कि आप यहाँ से शिफ्ट होकर संजानी में एहतजाज कर लें, या आपसे कहा जाए कि शिफ्ट कर दिया जाता है उनको कहीं पे? खान ने डी चौक बोला है, ठीक है हम डी चौक में मौजूद है, यहीं पे हम बैठेंगे। जब तक इमरान खान को रिहा नहीं करते तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। नहीं कहते आके। ये सामने पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट से स्टेट फायरिंग कर रहे हैं, वहाँ पे अब कोई नहीं जा रहा। जो गए हैं उनको मार दिए स्टेट फायरिंग से, ठीक है ना। बहुत जुल्म किया है, सर पे लगे हैं, हाथों पे लगे हैं, पैरों पे लगे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ठीक। अच्छा, ये जो भी बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है, इसके बावजूद भी आप लोग कोई आइन नहीं तोड़ेंगे, आप लोग कुछ, और ये मुल्क भी आप लोगों का है, कोई इधर भी हमारे रास्ते में कोई खड़े हैं, हम आईन और कानून की अच्छा, ये आपने ये क्या लगाया है, ज़रा ये हमें दिखाइएगा, ये क्या है? अच्छा, ये वो शेल है, ये नहीं तो कारतूस का भी मार रहे हैं, ये कारतूस है, ये कारतूस है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ये आप देख सकते हैं, कारतूस भी हैं, फिर शेल भी है, और कहा यह जा रहा है कि स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो खुशाइंद है लोगों की जानिब से, वो ये है कि जुल्म भी हो, कुछ भी हो, ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है, हम कुछ भी गैर आइनी नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए जो हुकूमत वक्त है, उसको भी चाहिए कि सब्र का दामन हाथ से ना छोड़े और एहतियात से तमाम तर मामलात को देखें। इनकी सॉरी जी। आप कहते हैं ना कि एहतियात करें, इनकी वोकैबुलरी में ये लफ्ज़ नहीं है, उनको पता नहीं इनका माना क्या है। ये सिर्फ ये है कि वीडियो बनाओ और ब्लैकमेल करो, सिंपल एज दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर आप लोगों को ये एक प्लान अगर उनका होता है कि जी ठीक है, आ गए हैं, थके हैं, 1-2 दिन रहेंगे, आप लोग तैयार हैं अगर फॉर एग्जाम्पल 10 दिन रहना पड़ जाए? हम साल के लिए खाना पीना सब कुछ आप लेकर आए हैं सर? हम यहीं पे स्टे करेंगे। कुछ खाया भी नहीं है, 2 दिन से हम सोए भी नहीं है, हम मरने के लिए भी तैयार हैं, हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। ये जो कह रहे हैं कि वो सामने पार्लियामेंट है, वो घुमाए जरा कैमरा, ये कहते हैं ये मुकद्दस ऐवान है, ये मुकद्दस ऐवान के नीचे खड़े होके अपने शहरियों पे फायर कर रहे हैं, स्टेट फायर। आपको आवाजें आ रही हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है, ये मुकद्दस ऐवान है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जैसे जब मैंने इनसे पूछा कि खाने और पीने की तमाम तर तैयारियां इनके पास हैं, तो कह रहे हैं 2 दिन से हम सोए नहीं हैं और बिस्किट खा के भी इतने तवाना है, आप यकीन करें। और अभी जितने आप लोगों के चेहरे देखेंगे, ये सभी जो है ताज़ा दम है, और मेरा ख्याल से अगर इनको 10-15 दिन मजीद भी रहना पड़े तो ये यहाँ पर रहेंगे। और एक सवाल जो कि बहुत ज़रूरी है अभी, वो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की कोई जो छोटी लीडरशिप है वो आपसे आकर कहती है कि हम धरना खत्म करना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे? हमने किसी तहरीक इंसाफ की बात भी नहीं मानेंगे। इमरान खान। एक और चीज़ आप देखें, इन्होंने हर चीज़, एवरी रेस्टोरेंट, फ्यूल स्टेशन, सबको ब्लॉक ऑफ कर दिए ताकि हमको फैसिलिटी न मिले, और हमारे टैक्स के पैसों से जी प्राइवेट जेट्स जा रहे हैं, और जी और शहोदा के गधों पे आ रहे हैं। लानत हो ऐसी उस पे।
बिल्कुल जी, ये अवाम के जज्बात हैं, एज इट इज़ हम आप पर पहुंचा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप भी आ जाए तो इसकी बात नहीं मानेंगे जब तक खान जो है कोई मैसेज इनको नहीं देता। हमारे साथ एक साहिब मौजूद हैं और कुछ शेल्स इन्होंने उठाए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी बताइए सर। थैंक यू वेरी मच। देखें, ये जो एहतजाज हो रहा है ये एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ कोई भी जो जितने भी ये हमारे वर्कर्स हैं उनको यह हदायत है कि पाकिस्तान की किसी भी ऐसी चीज़ को तोड़े ना, उसको डैमेज ना करें। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर फायरिंग लाइव बुलेट, स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। अब ये देखें, ये जो बुलेट्स हैं अभी मोर देन 20 जितने हमारे जो कारकुन हैं वो इंजर हो गए हैं। तो इसमें से कुछ लोग जो है उनकी जान की बाजी भी हार चुके हैं। और इस किस्म की बुलेट फायर करना किसी के ऊपर, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती है, जुल्म है, जबर है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो एहतजाज है ये एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। इसमें हमारा एक मुतालबा है, जब कहीं भी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें कोई भी गैर आइनी काम होता है तो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का एक रास्ता होता है जो कि हमने इख्तियार किया, आइनी इख्तियार। और इसके बाद इन्होंने जो FIR की है हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर, जेल में डाला गया है। एक FIR ख़त्म होती दूसरी में जेल में डाल देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, ही इज़ आवर लीडर। लेकिन उसको जिस तरीके से वहाँ रखा गया है और जिस तरीके से उन्होंने अदालत का एक मजाक बना दिया है पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये मिलिट्री हमारी है, फोर्सेस हमारी है, पुलिस हमारी है, लेकिन पुलिस को वहाँ फैक्ट्री की बनाई हुई ये बुलेट्स देकर उनको आवाम के ऊपर जो फायर किया जा रहा है, तो ये ज़ाती है, जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारे मुतालबात हैं सिंपल है, हमारे लीडर इमरान खान को फौरी तौर पर आज़ाद करें और उसके ऊपर जितने मुतालबात हैं, जितने हमारे कारकुनों के ऊपर दफात हैं FIR से वो ख़त्म करें, उनको जेलों से रिहा करें। और उसके अलावा जितना हमें मैंडेट दिया गया था उस मैंडेट को वापस करें और 26 जो अमेंडमेंट हुई है उसको ख़त्म करें। ये कौन सी बड़ी बात है कि आप उसके ऊपर लाइव कोई ऐसा मुतालबा तो नहीं कर रहे अनफॉर्चुनेटली कि वो इस किस्म का हो जो कि स्टेट के ख़िलाफ़ हो। वो तो स्टेट के अंदर करेक्शन चाहते हैं, उसके ऊपर आप ये लाइव बुलेट फायर कर रहे हैं। दिस इज़ हाईली कंडेमनेबल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। ओके, तो इस वक्त मैं मेट्रो के ट्रैक के ऊपर मौजूद हूँ और ये वो ट्रैक है जिसमें नॉर्मल हालात में मेट्रो जो है वो पैसेंजर्स को लेके वन वे और दी अदर जो है वो ट्रैवल करती है। अब से कुछ देर पहले की इतलात के मुताबिक यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि कुछ पुलिस वाले जो हैं उनको कैप्चर किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से, कारकुनान की जानिब से। हमारी रिपीटेडली इन लोगों से यही गुजारिश भी है, ये भी यही चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से एहतजाज जो है वो हो। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाह रहे हैं, अपना आइनी हक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है जब रेजिस्टेंस शो की जाती है तो फिर यहाँ से भी और वहाँ से भी मामला जो है वो डेफिनेटली थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक देखा जाए, जो लोगों से हमने बात की है, जो लोगों की राय है वो यही है कि अगर हमें यहाँ पे बैठना पड़ा, रुकना पड़ा तो भी हम तैयार हैं। और जिस तरह अब हम डी चौक के करीब जाते जा रहे हैं, आपको फ़िज़ा में एक आप कह लें कि एक टॉक्सिटी महसूस हो रही है, जलन महसूस हो रही है, आंखों में सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। इस बात की निशानदही कर रहा है कि काफ़ी वाफिर मिकदार में जो शेल्स हैं वो बरसाए गए हैं यहाँ पे। सो उम्मीद है, हम दुआ भी यही कर रहे हैं कि जो भी मामलात हों वतन अजीज़ के लिए बेहतर हों और एज़ सून एज़ पॉसिबल इस चीज़ को जो है वो रैप अप किया जाए, क्योंकि रियासत भी हमारी है, फ़ौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, पाकिस्तान भी हमारा है, मुल्क भी हमारा है। और ये सभी लोग, चाहे पुलिस वाली साइड के जवान हों वो भी हमारे हैं, रेंजर्स वाली साइड के जवान हों, आर्मी के जवान हों वो भी हमारे हैं, और ये लोग भी हमारे हैं। सो हमें किसी तरह पर भी जो एक तशद्दुद की सियासत है उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम एक बार फिर मौजूद हैं और डी चौक के बिल्कुल सामने इस वक्त हम पहुँच चुके हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, जो इनका वादा था, जो इनकी कॉल थी कि डी चौक पहुँच के दिखाएंगे, बिल आखिर यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक बार फिर मैं कहूँगा कि बहुत ही पुरअमन तरीके से यहाँ पर ये मौजूद हैं, कोई गमला नहीं टूटा, किसी किस्म का जो गैर आइनी काम है वो हमें होता हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। एक भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहना चाहते हैं। भाई क्या कहना चाहते हैं आप? बताओ भाई, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, खान के लिए मैंने जान कुर्बान है। ये देखो मेरा खून निकल गया, ये खान के लिए निकाल दिया मैंने। हम आए हुए डी चौक पहुँच गया, डी चौक में अभी तक दवाई शवाई सिर ये चीज़ मेरे को नहीं दिया। ये वजह क्या है? इधर घूमता है कभी इस तरफ दवाई कुछ नहीं है गाड़ियों में। अच्छा चले, मुझे ये बताएं कि अभी आपका मुतालबा क्या है कि खान रिहा होगा तभी अगली कोई बात होगी? खान रिहा होगा, जरूर रिहा होगा, तो नहीं रिहा होगा। हम इधर
चला लेगा देंगे, चला एक चला लेगा देंगे 40 दिन इधर रुकेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो वफाकी वज़रा हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, अगर उनकी प्लानिंग ये हो, अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान की प्लानिंग ये है कि वो कहते हैं कि शायद लोग आएंगे 2-4 दिन बैठेंगे, थक जाएंगे, चले जाएंगे, तो आप लोग बैठने आए हैं? नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं चलेंगे। हमारे 20 बंदे मार गए हैं, 20 बंदे हमारे मार गए। हमारे पास का प्रूफ भी है, सब वीडियो मौजूद है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे, किसी के हेड में लगी हुई है वीडियो गोली, किसी के दिल में लगी हुई है, किसी के किधर, कभी किसी के किधर सीधा बंदे मार चुके हैं। 15 से 20 बंदों की वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है, सब मार चुके हैं। ठीक है, जो जख्मी हो रहे हैं वो लादा, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ये लोग आगे से फायरिंग मार रहे हैं। अच्छा आप लोग देख रहे हैं कि अभी जैसे कि भाई हमें बता भी रहे थे कि 15 से 20 लोग जो है इनके जख्मी हुए, पर उसके बाद जख्मों की ताब ना लाते हुए जहाँ भाग भी हो गए हैं। और मुझे ये बताएं कि अभी जैसे बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं कि अगर 15-20 लोग आपकी इस दुनिया से चले भी गए तो आप डरे नहीं हैं, आगे बढ़े? नहीं हम डरे नहीं हैं, हम खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और पूरा मन हम एहतजाज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा यहाँ पर इस वक्त जो पल्स है अवाम की वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि पिछले अदवार में हमने देखा है, एहतजाज में, प्रोटेस्ट में देखा है कि लीडरशिप की बात मान ली जाती है, लेकिन यहाँ पर अभी अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप भी आती है तरीके इंसाफ की तो आप उसकी बात नहीं मानेंगे जब तक नहीं हम बात नहीं मानेंगे। हम कहते हैं इमरान खान को आज़ाद करो, ठीक है, और हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और आपको यहाँ पर अगर पुरअमन तरीके से बैठने दिया जाए आप बैठेंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर ये बात कहना बहुत ज़रूरी है कि तमाम तर लोग जो है पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, किसी तौर पर भी इन पे जो जुल्म है वो यकीनी तौर पर नहीं होना चाहिए। आईनी हक अपना इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हक इस्तेमाल करने की इजाज़त देनी चाहिए। अभी आप बैकग्राउंड में मेरी जो है अकब में आवाज़ सुन सकते हैं स्ट्रेट फायर का, शेलिंग का, लेकिन देखते हैं मामला अब आगे कहाँ जाते हैं। लेकिन जो अवाम की पल्स है, जो अवाम की आवाज़ है, उससे तो ये नहीं लगता कि ये लोग यहाँ से जाने आए हैं। ये वीडियोस हमें दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, फुटेज है। सो अब यहाँ पर अगेन वंस अगेन एक बार इनकी जुबानी सुन लेते हैं। कोई भी मुज़ाकरात होंगे वो तब होंगे जब खान बाहर होगा इंशाल्लाह। एक फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। एक बेहतर बात यह है कि लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी यहाँ पर हैं। अभी एक साहब हैं, उनके बेटे भी यहाँ पर हैं और पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक इनका लग रहा है। तो आइए ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों मौजूद हैं, क्या मुतालबात हैं इनके, क्या कहना चाहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। बताइए सर क्या मुतालबात हैं। डी चौक फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच चुके हैं। हम बार बार रिपीटेडली ये बात कर रहे हैं कि मुनज़्ज़म अंदाज में पहुँचे हैं, कोई अभी तक गमला नहीं टूटा है, किसी किस्म का गैर आइनी काम हमने तो अभी तक यहाँ पर नहीं देखा है। सो सर आप बताइए क्या मुतालबात हैं और क्या लाए अमल अगला हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम अपने लिए नहीं निकले, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और ख़ान के लिए निकले हैं। ख़ान के लिए क्यों निकले हैं? ख़ान के लिए इसलिए निकले हैं कि उनको अपने फ़िक्र नहीं है, हमारे बच्चों का फ़िक्र है, हमारे वतन का फ़िक्र है। इसलिए हम उसके काल पर अपने बच्चों के लिए निकले हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। हम बिल्कुल पुरअमन हैं, हमारे पास पानी का बोतल तो है, चाय का कप तो है, लेकिन हमारे पास कोई असलहा नहीं है। और हम पे ये जो तशद्दुद किया जा रहा है और ये गोलियां बरसा रही है, अभी तक डी चौक में तकरीबन 7 से 8 लाशें गिर चुकी है और इस तरह 26 नंबर में भी गिर चुका है। ये इनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इनके भी बच्चे इधर ही होंगे, अगर इधर नहीं होंगे इनको बाहर की दुनिया भी पनाह नहीं मिलेगा, इनके लीडरों को पनाह नहीं मिल रहा है, इनके बच्चों को किधर पनाह मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सब कौम से, अगर कोई यहाँ पहुँच सका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर पिंडी और इस्लामाबाद के अवाम अभी तक अपने घरों में हैं तो उनको चाहिए कि निकले। ये आराम का, सोने का, गफलत का वक्त नहीं है, ये आज़ादी का लम्हा है और ये ज़िंदगियों में बार बार नहीं आता है। लेकिन जो लोग इस्लामाबाद और पिंडी के नहीं हैं, जो पहुंच सके हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। लेकिन जो अपने अपनी जगहों पर है, काइंडली अपनी अपनी जगहों पर निकले, अपने महल्लों में निकले, अपने शहरों में निकले, अपने गाँव में निकले, वतन की आज़ादी के लिए अपने बच्चों की खातिर निकले। पाकिस्तान यही जो इमरान खान है, इस तरह का लीडर सदियों में नहीं होता। पाकिस्तान इमरान खान
अच्छा, यहाँ पर जो एक सवाल, एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, वो ये है कि आप लोग गैर आईनी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं या गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये बात ज़रूर करें ताकि आपकी तरफ से एक मैसेज यहाँ पर जो है कन्वे हो कि किसी किस्म का गैर आईनी काम यहाँ पर नहीं होगा, किसी किस्म का। इज़हार राय की आज़ादी आईनी है या गैर आईनी है? मैं सवाल के बदले में सवाल कर रहा हूँ, क्या पूरी दुनिया में ये है? ये सिर्फ पाकिस्तान का कानून है? पाकिस्तान के आइन में भी है इज़हार राय की आज़ादी है। तो इज़हार राय पे अगर पाबंदी है तो गैर आइनी और गैर कानूनी काम तो ये कर रहे हैं, ऊपर से दहशत गर्दी कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर रहे हैं। तो ये इनको इसका हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा। आज का फ़िरौन कल का इबरत का निशान बनेगा। इसके लिए मूसा पैदा हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये वो आवाम की पल्स है जिसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपीटेडली मैं भी बात कर रहा हूं कि वो तमाम तर लोग हैं जो बहुत सारी मुश्किलात के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इनके चेहरों पे किसी किस्म की थकावट जो है वो मैं नहीं देख रहा। ऑल तो बहुत सारे लोग बहुत दिनों से सोए नहीं होंगे, खाने के भी मसाइल होंगे, बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन इनके चेहरों में अभी भी किसी किस्म की थकावट नहीं है। और अगर मेरा ख्याल से इनको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15, 20 दिन और भी टेस्ट किया जाए तो शायद ये तैयार है। सो अगर आप लोगों को यहाँ पर बैठना पड़ जाए तो आप लोग तैयार हैं? तैयार है, बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार। और मुझे अब ये बताएं कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पॉलिटिकल लीडरशिप आती है और अगर आपको कहती है कि हम धरना खत्म करते हैं, फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? खान का मैसेज होगा बराह रास्त। खान आएगा, कहेगा कि ख़त्म है, हमारे जो 3 मुतालिबात तस्लीम हो गए हैं, तो हम खुशी खुशी जश्न मनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर लोगों का यही कहना है कि अब पॉलिटिकल लीडरशिप भी आ जाए तो ये नहीं जाएंगे जब तक तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान नहीं कहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान नासिर, यू आर वाचिंग नेक्स्ट ग्लोबल। और इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक के ऊपर। अगर कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक यहाँ से 2 से 3 मिनट की मसाफत पे डी चौक है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर ये बताना हम लाजिम समझते हैं कि बहुत ही पुरअमन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में तमाम तो लोग यहाँ पर दूर दराज से सफ़र तय करके पहुँचे हैं। रास्ते में शेलिंग भी थी, पुलिस की तरफ से भी मुज़म्मत का सामना करना पड़ा, लेकिन बिल आखिर ये लोग जो इनका मुतालबा था कि डी चौक पहुँचेंगे और पहुँच कर अगर किसी किस्म के मुज़ाकरात होने भी हैं तो वो डी चौक पहुँच कर होंगे। तो बिल आखिर डी चौक ये पहुँच चुके हैं। आइए ज़रा इनसे गुफ्तगू करते हैं, कहाँ से ये लोग आए हैं, क्या बात ये करना चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं, क्या मुज़ाकरात के लिए रेडी भी हैं या नहीं, इनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, अपना नाम बताइए, कहाँ से आप आए हैं और क्या मुतालबात हैं आपके? वालेकुम सलाम, नूरदराज नाम है मेरा, बन्नू तहसील डुमेल जनरल सेक्रेटरी पे आएगा वो सर, बन्नू से मेरा ताल्लुक़ है। और सर हम आया इसलिए कि हमारा जो आईनी हक़ है, खान साहब ने जो हमको कॉल दिया है, जो मुतलबात पेश किया है इस हुकूमत को, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, फ़ार्म 47 का हुकूमत है, इसने हमसे 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरा है, अपना हमारी चोरी हुए मैंडेट जो है ना वो हम वापस मांगता है। दूसरा, खान साहब और हमारे साथ 1500 बेगुनाह कैद जो 9 मई से जो है ना अभी कैद में है, बेगुनाह कैद में है, तो उसकी भी है ना हम जो चाहते कि उसको छोड़ दें। तीसरी जो है ना 26वीं आईनी तरमीम जो उन्होंने पास किया, जेली मैंडेट किया, ज़बरदस्ती से पास किया, MNA को ख़रीदा 1 अरब पे ऑफ़र किया, वो हम खान साहब ने कहा कि उसको जो है ना वापस दे दो, ये अगर आईनी है। तो ये मुतालबात खान साहब ने रखा है। हम बन्नू से जो है ना जुनूबी अजला का जो काफ़िले है मौलाना नसीम अली शाह के और ये शायद खटक के, हम कल आए थे 4 बजे, हम इंशाल्लाह उसको जो है ना क्रॉस किया 26 नंबर। अभी आप देख रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अभी आज आगे जा रहे हैं, ये डी चौक है। लेकिन ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है फ़ार्म 47, आपकी ये फ़र्ज़ ज़िम्मेदारी है कि आप दिखा दें कि सुबह से कम 10-15 हमारे वर्कर जो है ना बेगुनाह वर्कर, उसको स्ट्रेट फायर करता है, ज़ख्मी कर दिया और 2-3 तकरीबन वो शहीद कर दिया। आप देखें ये मेरे साथ वर्कर है, ये मुख्तलिफ अजला के हैं, इसमें पंजाबी पठान सब है, किसी के पास कुछ नहीं है। हम बिल्कुल जो है ना खाली हाथ है, पुरअमन तरीके से, आईनी तरीके से हम एहतजाज, पाकिस्तानी शहरी है जो पूरे दुनिया में जो है ना एहतजाज जो है ना वो हमारा हक़ है पुरअमन, हम पुरअमन तरीके से जाते हैं। लेकिन सुबह से हम पर ये स्ट्रेट फायर हो रहा है, उधर भी 1-2 आदमी हमारे जो है ना उसको शहीद किया, उससे आगे भी और अभी भी जो है ना ये स्ट्रेट फायर आप देख रहे हैं। आधा घंटे के बाद 2-3 हमारे वर्कर जो है ना वो लेके आता है, ज़ख्मी होता है। तो हम ये आपको मीडिया को हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये दुनिया को दिखाए, ह्यूमन राइट को दिखाए कि पुरअमन जो है ना PTI के साथ जो जितना जुल्म हो रहा है 9 मई के बाद, आज भी हो रहा है, कल भी हो रहा है,
तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपने हक के लिए इंशाल्लाह आखिरी दम तक लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो है वो कल भी यहाँ पर मौजूद रहे, आज भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा मकसद और मतलब भी यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं जिनका एक आइनी हक है एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, अभी सर से हम गुफ्तगू कर रहे थे, वो यही बात कर रहे थे कि बाकी तमाम तर मुतालबात तो फिर भी तस्लीम किए जा सकते हैं, निगोशिएट किए जा सकते हैं, लेकिन पहला मुतालबा इनका यही है कि खान साहब को रिहा किया जाए। ऐसा ही है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? आई बिलोंग टू चारसदा। हम आज जो निकले हैं, हम बहैसियत पाकिस्तानी निकले हैं। पाकिस्तान को बने 77 साल हुए हैं। ये एक मकसद के लिए बनाया गया था और उस वक्त हमारा नारा था इसका माना हमारा नारा था ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब और मकसद यही था कि यहाँ पे अमन होना था, यहाँ पे शांति होनी थी, यहाँ पे आवाम को सुकून मिलना था। लेकिन 77 सालों से यहाँ पर जो है ना साम्राज्य कुव्वती, तागूती कुव्वती उनके हाथों में कब्जा है। हम आज़ाद तो हुए हैं लेकिन हकीकी आज़ादी हमको नहीं मिली है। आज हमने हकीकी तौर पर उस बंदे के जो आज जेल में है वो पाबंदी सलासल है, जिसका अकीदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का है, आज उसके इस अकीदे के साथ हम निकले हैं। हम तब तक जाएंगे जब पाकिस्तान को हकीकत में हकीकी आज़ादी देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर एक बात जो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनसे लाजमी पूछना चाहूँगा, यहाँ पर ये आप जैसे तमाम तर लोगों को सुन भी रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि अब अगर यहाँ से वापस जाएंगे तो खान को लेकर जाएंगे। अच्छा, मेरा आप तमाम तर लोगों से एक सवाल है, वो सवाल ये है कि अगर इस वक्त आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो लीडरशिप है वो भी कहे कि वापस आने, तो आप नहीं जाएंगे यहाँ से? नहीं जाना। कभी बात सुनो अल्लाह, क्योंकि आखिरी बार अली अमीन गंडापुर यहीं से आगे वापस आए थे। सुनो, वो बारिश का दिन था, अली अमीन खान किस तरह या खान के कहने ये क्या, वो तो छोड़ो। अभी अल्लाह के कसम 10 साल अली अमीन बोलेगा हम नहीं वापस जाएगा, खान इधर आएगा, डी चौक कब्जा किया। अच्छा, अब दूसरा बात मैं करता हूँ, बड़ी अफसोस से 10 लाख लोग इधर उधर लीडरशिप के साथ कारकुन आगे लड़ते हैं, मेरे सामने 3 बंदे को गोली लगी है। मैं बड़ी अफसोस से, सुनो, मैं देखो फ्रंट लाइन पे डी चौक पे कब्जा किया है। मैं इसको कहता हूँ कि अगर टाइम आ जाएगा फिर ऐसे कारकुनों को हाथ नहीं मिलाता है, इसका मैं बुनियाद निकालूंगा उसका। जो हमारा कारकुन, देखो गमला हम नहीं टूटता है, इधर लड़ाई हमने किया है। पाकिस्तान हमारा 47 का नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर जो चीज़ हम मनाजिर यहाँ पर देख रहे हैं इसमें बिल्कुल भी कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि इस वक्त तमाम तर लोग बड़े पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज यहाँ पे कर रहे हैं, गमला भी नहीं टूटा, आइन का भी ख्याल कर रहे हैं। सो इसलिए तमाम तर जो हमारे हुकूमती लोग हैं, जो हुकूमत नाफिज करने वाले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग हैं, उनको भी चाहिए कि इनका ख्याल रखें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब हम यहाँ पे मौजूद थे तो फायरिंग की भी आवाज़ सुनी जा रही थी, शेलिंग की आवाज़ भी सुनी जा रही थी। आखिरी बार आप सब मुझे बताएं कि जो भी मुज़ाकरात होंगे खान आएगा तभी होंगे, आप ये कह रहे हैं? खान के बगैर हम नहीं खत्म, खान इंशाल्लाह यहाँ पे स्पीच देगा तब जाएंगे इंशाल्लाह। जनाब, ये वो जज्बात हैं जो हम ग्राउंड लेवल से आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर बनाओ जरा स्टील जी पे, वो मुंडे खड़े ने, तस्वीर बनाओ। तस्वीर तुम इतों भी कट लोगे कुछ भी। आप आगे बेशक चले जाओ, अपना दे दो कि ये रैली